और सेकंड एग्जांपल है 0.47 बार। आप ध्यान देंगे यहाँ जो बार है वो 4 के ऊपर नहीं है, केवल 7 के ऊपर है। ये एग्जांपल हमने नए टाइप का, मैं पहले आपको एक काम करता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। आप समझिए कि बार यदि ये दो के ऊपर है, एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा मैं 0.47 कंप्लीट बार। पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 0. ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक का नहीं है। 0.47 बार दो डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। आप पहले इसे x लेंगे 0.47 बार। 47 बार मीन 474747, तो दो के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का बनेगा 100x, और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल दो के बाद जंप करेगा, मीन 47 पॉइंट, और इधर बहुत सारे 4747 है, 47.47 बार। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। देखिए यहाँ हमारा टारगेट क्या होता है, हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ 47 है तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 47 हो, ताकि जब हम इसमें से इसको माइनस करें तो ये दोनों कैंसिल होकर नीचे में 0 आना चाहिए। मतलब डेसिमल के बाद हमारा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, पहले हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए विदाउट डेसिमल फॉर्म का। तब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करें। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्या होगा आपका 100x माइनस x 99x इक्वल्स टू 47.47 बार में से आप 0.47 बार को जब आप माइनस करेंगे, आप यहाँ करके देख सकते हैं 47.47 बार माइनस 0.47 बार, 0 0 आएगा एंड 47 माइनस 0 इज 47। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 47। फिर से आपको x निकालना है तो x के साथ जो 99 है मल्टीप्लाई में, इसे आपको डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो आपका x का आंसर बनेगा 47 डिवाइडेड बाय 99। और यदि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यदि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो आपको कैंसिल करने पड़ेंगे। मुझे यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो आप यहाँ लिखेंगे 0.47 बार इक्वल्स टू 47 divided by 99. This is conversion from decimal form to p by q form. टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 3 का एग्जांपल 2 0.47 बार। यहाँ देखेंगे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यदि कंप्लीट 47 पे बार है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी बार केवल 7 पे है, यहाँ हमें ट्रिक करनी पड़ेगी क्योंकि दो डिजिट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, एक डिजिट कांस्टेंट है, उसके बाद 0.47 बार का मतलब होता है 0.4777, ओनली 7 रिपीट हो रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये एग्जांपल एक अलग टाइप का है, इसे हमें थोड़ा अलग ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा। देखेंगे हम क्या ट्रिक कर रहे हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार, इसे हम x लेंगे एज यूजुअल, हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यदि सेकंड डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे यदि हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या बनेगा 10x, और आपका जो डेसिमल है यहाँ चला जाएगा, मीन्स क्या बनेगा ये 4.7 बार। अब आप देखेंगे डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 2 में अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे या इक्वेशन 1 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। मींस मैंने एक बार 10 का मल्टीप्लाई किया है, एक बार 100। आप इस इंस्ट्रक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, या फिर आप लिख सकते हैं अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10। मैं फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आप देखेंगे। अब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा, तो अब क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x का क्या बनेगा 100x, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका 47.7 बार, इक्वेशन नंबर। तो देखिए हमारा पर्पस सॉल्व हो चुका है। डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 7 बार है, डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 7 बार है। जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो ये बार 7 कैंसिल होकर नीचे 0 आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर यदि सेकंड डिजिट रिपीट हो रहा है, केवल सेकंड डिजिट रिपीट हो रहा है, तो पहले 10 का मल्टीप्लाई
और फिर अगेन 10 का मतलब टोटल 100 का मल्टीप्लाई। इसी प्रकार यदि केवल तीसरा डिजिट रिपीट होगा तो आपको एक बार 100 का मल्टीप्लाई और एक बार 1000 का, और फिर 1000 में से 100 वाले को आप क्या करेंगे, माइनस। अभी मैं यहाँ क्या करूंगा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 क्या है आपकी 100x में से 10x वाली इक्वेशन माइनस हो गई। तो यहाँ 100x माइनस 10x आपका आंसर क्या आएगा 90x, और यहाँ पे आपका 47.7 बार में से 4.7 बार माइनस होगा। देखिए आप यहाँ 47.7 बार माइनस 4.7 बार, ये दोनों कैंसर में 0 आया, एंड 7 माइनस 4 इज 3 एंड 4, तो ये आंसर आया आपका 43। तो 90x इक्वल्स टू 43, x इक्वल्स टू 43 डिवाइडेड बाय 90। और यदि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो आपको कैंसिल करना होगा, लेकिन इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आवर आंसर इज 0.47 बार इक्वल्स टू 43 डिवाइडेड बाय 90। नेक्स्ट एग्जांपल इज 0.001 बार। यहाँ देखिए क्लियर 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ कोई ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसे x लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार, एंड 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे सीधे 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1000x इक्वल्स टू 3 के बाद आ जाएगा डेसिमल, तो 001 पॉइंट, फिर से यहाँ पे 001 आएगा 001 बार। तो इन दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं है, इन्हें आप इरेज कर सकते हैं, तो आपका नंबर बना 1.001 बार। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा आपका 1000x माइनस x 999x, और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे 001 बार कैंसिल एंड 1 माइनस 0, आप रफ में करके देख सकते हैं, आंसर आएगा 1। सो जब 999 को आप डिवाइड में लेके जाएंगे तो आपका आंसर बनेगा x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 999। सो योर आंसर इज 0.001 बार equals to 1 divided by 999. Our example number 4, question number 4 is express 0.99999 dash in the form t by q। और यहाँ मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आगे पूछा गया है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर एंड डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स, यानी क्या आप इस आंसर से सरप्राइज हैं, और यदि सरप्राइज है तो ऐसा क्यों हुआ है अपने क्लासमेट से डिस्कस कीजिए। पहले हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.999 डैश मींस एक्चुअल हो गया 0.9 के ऊपर बार, ये x हो गया, एक के बाद रिपीट हो रहा है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, बहुत सिंपल है हमारे लिए, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या बनेगा आपका 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा आपका 10 से आपने मल्टीप्लाई किया है, डेसिमल यहाँ जंप होगा, तो ये बनेगा 9.9 बार। और अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे माइनस, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा आपका 10x माइनस x, दिस बिकम्स 10x माइनस x इज 9x, और जब आप 9.9 बार में से 0.9 बार को माइनस करेंगे, 9.9 बार माइनस 0.9 बार, तो ये क्या होगा 0 एंड ये आएगा 9, मींस योर आंसर इज 9। जब आपको x निकालना है तो ये मल्टीप्लाई वाला 9 जाएगा डिवाइड में, x इक्वल्स टू 9 बाय 9 एंड 9 बाय 9 मींस 1 बाय 1 एंड 1 बाय 1 मींस 1। तो वाकई में हम अपने आंसर से सरप्राइज है, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया था 0.99999 को और हमारा आंसर आ गया 1। तो इसलिए बोला गया है कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज है, यस हम सरप्राइज है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, तो
जब आप देखेंगे 0.99999 मीन्स यहाँ इनफाइनाइट नाइन्स, मतलब लगभग वो नियरली किसके बराबर है, 0.991 से थोड़ा पास होता है, 999 और ज्यादा पास होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे 9 हैं। इसका मतलब है कि वो नंबर लगभग 1 के ही बराबर है और इसीलिए हमारा आंसर आया 1। इसमें नीचे जो आपको रीजन लिखना है वो आंसर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भेजूंगा। जो रीजन आपको लिखना है कि हम सरप्राइज क्यों है और उसका हमने जो डिस्कस किया उसका हमें रीजन क्या मिला।